नमस्कार। परमेश्वर ने मनुष्यों को जीवन दिया, जीवन में संघर्ष दिया। संघर्ष करने के लिए मनुष्यों को बुद्धि और हिम्मत भी दी, परंतु अधिकतर समय ये देखा गया कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ते लड़ते हार जाते हैं, और यदि हारते नहीं तो जीतते भी नहीं। उनका पूरा जीवन संघर्ष करते करते ही बीत जाता है। कई बार मनुष्यों को अपने जीवन में वो अवसर नहीं मिलते जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसे लेकर वो आगे बढ़ सके, कुछ करके दिखा सके। कई बार ऐसे भी होते हैं जब लोग अधिक समय बीमार ही रहते हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार ही चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब एक मनुष्य सही ढंग से सोच नहीं पाते, वो ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के परिचय जो है वो ठीक से नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ, और अधिकतर समय ऐसा देखा गया है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण भी जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इसके अलावा कई लोगों में हिम्मत की कमी होती है, साहस की कमी होती है। कई लोगों का मान सम्मान उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। उनके कार्य के हिसाब से उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते लिखते तो बहुत हैं, परंतु उसके अनुसार उन्हें परिणाम नहीं मिलता। परीक्षा में उनके नतीजे अच्छे नहीं आते, या उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन होने के भी बहुत सारे कारण हैं। कई बार कई लोग अपना जी जान लगाकर पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से अपना कार्य करते रहते हैं, परंतु उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होता जो उन्हें होना चाहिए, या उन्हें फल ही नहीं मिलता। कई बार अपने संबंधों को सुधारने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करते ताकि उनके संबंध सुधर जाएं और वो एक सुखी जीवन व्यतीत कर सके, परंतु संबंध सुधरते नहीं। वो जितना चाहे सुधारने का प्रयास करें, वो ठीक नहीं होता। उसमें दरार आती रहती है, दूरियां बढ़ती रहती हैं, संबंध बिगड़ते रहते हैं और आखिर में टूट जाते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को साथ नहीं मिलता, एक दूसरे का साथ नहीं मिलता हर उस कार्य में जो कार्य वो कर रहे होते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त तो बहुत कुछ करना चाहता है, परंतु उन्हें अच्छी चीज़ें बहुत ही कम हैं जो प्राप्त होती हैं, और बुरी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में उन्हें झेलनी पड़ती हैं या बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दुख, पीड़ा, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें, रुकावटें, समस्या किसी भी रूप में आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। और एक मनुष्य इन ही प्रकार की न जाने कितनी समस्याओं के बीच घिरकर अपना जीवन व्यतीत करता है। महावास्तु एक मनुष्य को जीवन जीने में सहायक हो सकता है, यदि इसे सही ढंग से, सही प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग किया जाए। महावास्तु एक ऐसा सहारा बन सकता है जिसके एकमात्र करने से अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, तकलीफ़ों से छुटकारा पाया जा सकता है, दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्त अपने आप को कर सकते हैं यदि कोई महावास्तु करवाए। ये जो महावास्तु है ये एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर घर के ऊपर कार्य किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग दो प्रकार की दुनिया में रहते हैं। एक है वो दुनिया जो हमें दिखाई देती है, जिसे फिज़िकल वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरी वो दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे एनर्जी वर्ल्ड कहते हैं। तो ये जो एनर्जी की वर्ल्ड है या जो ऊर्जा की दुनिया है, ये अपने आप में इतना ही रहस्यमयी है कि यदि कोई भी इसे सही रूप से, सही ढंग से जान जाए, पहचान जाए, समझ जाए कि ये कैसे कार्य करता है, तो एक मनुष्य अपने आने वाले जीवन में हज़ारों नहीं लाखों तरह की समस्याओं से मुक्त हो जाए।
अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाए, अपने अनुसार चला पाए। तो महावास्तु में हम लोग जो घर की जो ऊर्जा है उसे ठीक करते हैं। घर की ऊर्जा को ठीक करने से मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, और जो भी नकारात्मक चीज़ें जो भी घट रही थी या हो रही थी, या वो चीज़ें नहीं हो रही थी जो चीज़ों करने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी चीज़ें होने लग जाएंगी। अच्छी चीज़ें जीवन में आने लग जाएंगी, घटनी शुरू हो जाएंगी, और बुरी चीज़ें समाप्त होने लग जाएंगी। एक महावास्तु बहुत शक्तिशाली है यदि इसे सही रूप और सही ढंग से किया जाए। हम लोग महावास्तु करते हैं, और सिर्फ महावास्तु नहीं करते, अपितु महावास्तु के अलावा यदि घर में कोई दोष है, यदि कोई समस्या है, तो उस चीज़ का भी समाधान करते हैं। जो वास्तु में या महावास्तु में जो चीज़ें नहीं की जाती वो भी करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों का कार्य है ऊर्जा की दुनिया में रहना, ऊर्जा की दुनिया में कार्य करना। तो जब बात ऊर्जा की दुनिया की आती है, ये एक ऐसी विशाल दुनिया है जिसे आप जितना जानो उतना ही कम है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है महावास्तु। तो अब ये जो महावास्तु है, हम लोग सिर्फ महावास्तु नहीं अपितु जैसा कि हमने कहा, घर की स्थिति के हिसाब से जिस चीज़ की जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ भी हम लोग करते हैं, ताकि ये जो ऊर्जा की जो दुनिया है वहाँ पर ऊर्जा संतुलित हो जाए। आपके शरीर की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, आपके मन की ऊर्जा, आपके कर्म की ऊर्जा, आप जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान की ऊर्जा, ये सभी संतुलित हो जाए। और उन चीज़ों को संतुलित करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है हम लोग वो सभी चीज़ें करते हैं। परंतु हाँ, एक बात का स्मरण रहे, आपका कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। हर इंसान को ये आवश्यक है कि वो अपने कर्म को सही रखें। इसके अलावा परमात्मा के आशीर्वाद से हम लोगों ने बहुत सारे इंसानों के जीवन में खुशियाँ लाई हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद और सफलता के साथ बहुत सारे व्यक्ति आज अपना जीवन जी रहे हैं। आप अपने घर का महावास्तु करवाएं। यदि आप समस्या में हैं, दुविधा में हैं, कष्ट पीड़ा में हैं, यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है किसी से, तो आप हम लोगों से अपने घर का महावास्तु कराएं, और उसी के साथ साथ और जो भी आवश्यक होगी ऊर्जा की दुनिया में वो चीज़ें भी करी जाएंगी, जिसके करने से आपके जीवन में एक नए सवेरे का अनुभव करेंगे, एक नया दिन, और तत्पश्चात एक नया जीवन का अनुभव करेंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु एक बात का स्मरण रहे, ये जो सेवा है जो हम लोग देते हैं लोगों को, ये मुफ्त नहीं है या निःशुल्क नहीं है। इसके मूल्य लगेंगे या दाम लगेंगे। के अलावा यदि आप चाहें तो आप अपने भवन का महावास्तु कराएं, अपने ऑफिस का करवाएं, अपने हॉस्पिटल का, गोडाउन का, रेस्टोरेंट का, या एक छोटी सी कुटिया का। आप हर उस जगह का महावास्तु करवा सकते हैं जिस जगह पर या तो आप रहते हैं, या तो आप कार्य करते हैं, या तो आपसे जुड़ित है वो। और महावास्तु कराकर और उसके साथ ऊर्जाओं के दुनिया में जो भी आवश्यक कार्य हैं वो सभी चीज़ें करवाकर अपने जीवन में आप उन चीज़ों को पाएंगे, अच्छी चीज़ों को पाएंगे के विषय में आपने सोचना ही बंद कर दिया है, या यूँ कहें शायद कभी सोचा ही नहीं। इस प्रकार आप स्वयं अपने जीवन को एक नए ढंग से, नए तरीके से जी सकते हैं, जहां पर हजारों प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आइए आप भी महावास्तु कराइए, और महावास्तु कराकर सिर्फ स्वयं का नहीं अपितु आपके घर में, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सभी लोगों का, उन सभी सदस्यों का, हर वो इंसान जो आपके आसपास है, जो आपसे जुड़ित है, उन सभी का कल्याण करें। क्योंकि जब आपका कल्याण होता है तो का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है। और यदि आप किसी स्थान का आप महावास्तु कराते हैं, ऊर्जा की जो चीज़ें हैं उससे यदि संतुलित करते हैं, तो उस स्थान में फिर चाहे 10 बंदे रहें या 100 व्यक्ति रहे, हर उस व्यक्ति को, हर उस मनुष्य को उसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा जैसा हमने कहा, अपने कर्मों पर अवश्य रूप से ध्यान दें, यह भी बहुत आवश्यक है। आज का चलित चित्र इतना ही। नमस्कार।